जिस तरह से ऑपरेशंस अभी हो रहे हैं, ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरह से कार्रवाई का मरकज़ बना हुआ है। वो जापान से भी अपने फ़ौजी उन्होंने मरीन्स मंगवा लिए हैं कि वो किसी तरीके से खार्क पे जाके कार्रवाई करें। तो ये कितना एक अभी तो उनको पहुंचने में मेरे ख्याल में टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से ये जो नेवल वॉरफेयर में एक ये जो जजीरा है, इसकी अहमियत कितनी है ईरान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो? जी बहुत शुक्रिया। ये जो खार्क आइलैंड आप जानते हैं कि ये ईरान की जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स का गढ़ है। जितने भी यहाँ पे डीप वाटर बर्थ्स हैं जहाँ पे आके तजारती जहाज खड़े होते हैं और बड़े बड़े जहाज हैं जिनको मुकम्मल तौर पर भरा जाता है, क्योंकि ये जजीरा उनकी साहिल समुंदर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे डेप्थ अवेलेबल है। वो जो हम कहते हैं ना कि गहरी बंदरगाह, डीप वाटर पोर्ट्स, तो इस जजीरे की मदद से उनको ये सहूलत हासिल थी। तो ये उनकी ऑयल सप्लाई का एक मरकज है। तो अमेरिका जिस तरह ये अनाउंसमेंट्स कर रहा है कि हम इसको भी ऑक्युपाई कर सकते हैं, तबाह करने का उन्होंने इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि जी अभी सिर्फ हमने तो फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, अगर हम चाहें तो इनको इनकी तेल की तनसीबात को भी निशाना बना सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये इशारा भी दिया 2500 अमरीकी मरीन्स जो कि मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट से जिनका ताल्लुक है, उनको जापान से उन्होंने सेल करवाया। और बाकी जैसे आपने कहा कि उनके आने में टाइम लगेगा, बट शॉर्ट ऑफ दैट आप देखें इसमें अमेरिका की बेबसी नजर आई है आबनाए हुर्मुज़ के मामले में। और ये आबनाए हुर्मुज़ का मामला कोई आज का नहीं है। अगर हम इसको फौजी लिटरेचर में देखें तो पिछले तकरीबन 45 साल से ये कम से कम अमेरिकी लिटरेचर में ये इसकी अहमियत मौजूद है। अगर उससे भी पहले जाएं तो एक अरबी कहावत है शफाक साहब कि वो ये कहती है कि अगर ये दुनिया सोने की अंगूठी है तो हुर्मुज़ उसका हीरा है। यानी इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसको अंडर प्ले करना, इसको एक फॉल्टी अजम्पशन के तहत कि ईरान इसको छोड़ देगा और लेकिन मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था क्योंकि जाहिर है कि यू आर द एक्सपर्ट फॉर दिस थिंग, कि आप बता सकते हैं हमें कि एक जानिब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हम उनके तमाम तर जहाज डुबो चुके हैं, यानी कि उनकी नेवी को ख़त्म कर चुके हैं और ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा। उनके एयर डिफेंस तो खैर पहले थे ही नहीं, लेकिन उससे हटके वो ये दावा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब इस खौफ में मुब्तला हैं कि दूसरे मुल्कों से अपीलें कर रहे हैं कि जी आप भी आके यहाँ पर हमारा हाथ बटाएं, कि किसी तरीके से इसको खुलवाएं। तो ये ईरान जो दिफा कर रहा है इस 39 किलोमीटर के खित्ते का, ये किस तरह से कर रहा है इस पैच का? जी मैं आपको ये बताता चलूं कि फौजी इस्तिलाह में एक चीज कहलाती है सुपीरियर स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। यानी आपको एक ऐसी पोजीशन पे आप कब्जा कर लें या एक ऐसी पोजीशन आपके पास खड़ी हो जिस पे दुश्मन की सप्लाई लाइन गुजरती हो और वहां से आप मिनिमम एफर्ट के साथ, बहुत कम जराए के साथ उसकी सप्लाई लाइन काट सकें। अच्छा, तो ईरान के पास इस वक्त सुपीरियर स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है जो वो गल्फ पे बैठा हुआ है। अगर ईरान की नेवी जैसे कहा गया है कि सारी तबाह कर दी गई है, बड़े जहाज, उनके जो पासदारान इनकलाब की फौज है कि जो बहरी फौज है कि जो छोटी कश्तियों पे और सबसे बढ़ के समुद्री बारूदी सुरंगों के बिछाने की उसके पास सलाहियत है। मैं समझता हूँ अगर वो भी तबाह कर दी जाए तो सिर्फ ईरान का जो साहिल है जो पूरे आबनाए हुर्मुज़ को घेरे में लिए हुए है, वहां से बैठ के कोस्टल मिसाइल्स के जरिए वो इस आबनाए हुर्मुज़ की जो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन है इसको निशाना हमेशा बना सकता है। ये ईरान की एक बहुत बड़ी एक हिकमत अमली है, उसकी ताकत है और इस जंग के लिए उन्होंने पिछले 50 साल से तैयारी कर रखी है। ठीक है, ठीक है। चिश्ती साहब आप जरा ये बताइएगा, कहा कि अच्छा आप अभी बात आपकी मुकम्मल हो गई है या अभी कुछ कह रहे हैं आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने मुल्कों से मदद मांगी है कि वो अपने बहरी जहाज भेजें, तो ये एक तरह से उनकी एक बेबसी का इजहार है कि जहां पहले दूसरे दिन कहा जाए कि हमारी बहरिया इसको खोल देगी, ताकत के जोर से खोल देगी, मगर अब उनका ममालिक से मदद मांगना और उनके अपने इत्तेहादियों का इनकार करना, ये एक बहुत बड़ी दरार का शाखसाना है कि जो इस वक्त नेटो और जो जिसको हम ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद कहते थे उसके अंदर ही नजर आई है। ऑल राइट।